हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका 12वां अध्याय जिसका नाम है दोनों के खिल जाते मन। इस अध्याय में सूरज धरती से पूछ रहा है कि तुम कैसे तपती रहती हो। तो धरती इसके उत्तर में बताती है कि वो सूरज का ताप सहती है, इसीलिए तपती रहती है। और बादल किसान से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, तो किसान उसका कारण बताता है कि तुम बादल जो है वो बरसे नहीं, यही उसकी उदासी का कारण है। और आगे कछुए से मछली पूछती है कि तुम्हारी पीठ इतनी सख्त क्यों है। तो कछुआ बताता है कि पीठ भी मेरी तरह ही ढीठ है, मतलब जिद्दी है। तो हम हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं अब। सूरज ने पूछा धरती से, कैसे हो तपती रहती। तो सूरज धरती से पूछ रहा है कि तुम क्यों तपती रहती हो। तो धरती ने बतलाया झटपट, ताप तुम्हारा हूँ मैं सहती। तो धरती यहाँ पर जल्दी से बतला रही है कि मैं तुम्हारा ताप सहती हूँ, इसीलिए तपती रहती हूँ। आगे है, बादल ने किसान से पूछा, क्यों उदास हो तुम हलधर। तब किसान ने किया निवेदन, खेत मेरे प्यासे जलधर। तो बादल ने किसान से पूछा कि किसान तुम उदास क्यों हो। तब किसान ने बादल से निवेदन किया, जलधर मीन्स बादल होता है। तो किसान ने बादल से निवेदन किया कि मेरे खेत क्या है, वो प्यासे हैं, उन्हें पानी नहीं मिला है, इसलिए मैं उदास हूँ। आगे है, पूछा कछुए से मछली ने, क्यों है सख्त तुम्हारी पीठ। तो आगे जो है कछुआ मछली जो है वो कछुए से पूछ रही है कि कछुए तुम्हारी पीठ जो है वो इतनी सख्त क्यों है। तो कछुए ने बतलाया हंसकर, पीठ है मेरी मुझसी ढीठ। तो कछुआ कह रहा है कि मेरी पीठ क्या है, मेरी तरह ही ढीठ है। तो ढीठ का मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो मेरी पूंछ मेरी पीठ मेरी तरह ही जिद्दी है, इसीलिए मेरी पीठ क्या है, सख्त है। मैंने जब चंदा से पूछा, कैसे बने जगत मामा। तो बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने एक बार क्या है चंदा से पूछा कि तुम जगत के मामा कैसे बने हो। जगत मीन्स होता है संसार, तो तुम संसार के मामा कैसे बने हो। तो चंदा बोला, लक्ष्मी मैया कामे भैया मैं जग मामा। तो चंदा ने जवाब दिया कि लक्ष्मी मैया जो है उसका मैं भैया हूँ, मतलब हम दोनों क्या है समुद्र से ही उत्पन्न हुए हैं। तो लक्ष्मी मेरी बहन है और मैं लक्ष्मी का भाई हूँ, तो हम दोनों बहन भाई हो गए। और लक्ष्मी क्या है, सारे संसार की माता है। तो जब लक्ष्मी मेरी बहन है तो मैं भी फिर तुम लोगों का मामा हो गया, क्योंकि लक्ष्मी क्या है, सारे संसार की माता है और मैं लक्ष्मी का भैया हूँ, इसीलिए मैं सारे संसार का मामा बन गया। फिर बच्चे आगे कहते हैं, नाना हुए समंदर तब तो उनसे पूछी हमने बात। तो बच्चे आगे पूछ रहे हैं चंदा से कि फिर तो हमारे नाना समंदर हो गए, और हमने उनसे एक बार पूछा, नानी कौन हमारी बोलो, कहाँ खा रही दाल और भात। तो समंदर से बच्चे चंदा से पूछ रहे हैं कि हमारे नाना फिर तो कौन हो गए, समंदर हो गए। तो फिर वो समंदर से पूछ रहे हैं कि हमारी नानी कौन है, वो कहाँ पर रहती है और क्या कर रही है, क्या वो दाल और भात खा रही है। तो फिर समंदर उत्तर दे रहा है, उत्तर मिला समंदर से तब चंदा में बैठी नानी। तो समंदर क्या है, फिर उत्तर दे रहा है कि तुम्हारी नानी कहाँ बैठी है, चंदा में बैठी है। काट रही है देखो चरखा, हे बहुतों ने पहचानी।
तो वो क्या करती है, चंदा में बैठकर चरखा काटती रहती है और लोग बाग क्या है उसको देखते हैं। तो कई लोग उसको पहचान जाते हैं कि ये क्या है, नानी चंदा में बैठकर चरखा काट रही है। लेकिन वो कब दिखाई देती है, जब पूर्णिमा की रात को पूरा चांद दिखाई देता है, तब नानी चंदा के अंदर चरखा काटती हुई हमें दिखाई देती है। हर पूनम की रात इसी से मेरी लहरें उफन उफन कर, तो इसी वजह से क्या है, पूनम की जब रात होती है तो मेरी लहरें उफन उफन कर उससे बातें करती रहती है और हमारे दोनों के क्या होते हैं, मन खिल जाते हैं। हर पूनम की रात इसी से मेरी लहरें उफन उफन उससे बातें करती रहती, दोनों के खिल जाते मन। तो हर पूनम की रात को मेरी लहरें उफन उफन कर उससे बातें करती रहती है। इसका मतलब क्या है कि जो लहरें हैं वो उफनती हैं तो क्या होता है, समुद्र के अंदर ज्वार आता है, उसी को हम लोग ज्वार कहते हैं पूनम की रात को। और समुद्र कह रहा है कि उसी के जरिए हम, मतलब मैं तुम्हारी नानी से बातें करता हूँ और हमारे दोनों के मन खिल जाते हैं। तो बच्चों, आप आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है।